नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो बेटा? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? आज बेटा हम कबीरदास के पदावली शीर्षक को पढ़ाऊंगा, जो कि आप कोर्स में है। इसमें संत कबीरदास जी जीवात्मा के परमात्मा से मिलने का और उस परमात्मा के मिलने के बाद जो आनंद की प्राप्ति है उसका वर्णन किया है। और उन्होंने परमात्मा को प्रीतम कहा और जीवात्मा को प्रेमिका कहा। जैसे प्रेमिका और प्रेमी के मिलने का बाद का जो आनंद होता है, जो भाव होता है, उसी भाव का यहाँ पर परमात्मा और एक आत्मा के मिलने का जो भाव है उसी बात का वर्णन किया है। इसको आप परमात्मा और आत्मा के मिलने का जो सुख है उस भाव को जाने, समझें। देखिए कि संत कबीरदास जी ने क्या कहा। जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रीतम के आने के बाद भाव व्यक्त करती है, उसी बात को यहाँ पर संत कबीरदास जी ने व्यक्त किया है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, मंगल चार माही मन राख्यो। राम रसायन रसना चाख्यो, मंदिर माही भया उजियारा। ले सुति अपना पीऊ पियारा, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। मैर निराशी जे निधि पाई, हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। यहाँ जीवात्मा अपने परमात्मा के मिलने का भाव व्यक्त करती है कि मैंने अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को बहुत दिनों के बाद प्राप्त किया है। ये जो परमात्मा की प्राप्ति हुई है, ये बहुत परिश्रम के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के बाद, निरंतर गीत गाने से तू तू करता तू भया, इस तरह का जब भाव आया तब जाकर के परमात्मा का दर्शन हुआ। आगे जीवात्मा क्या कहती है? भाग बड़े घरी बैठे आए। कहा ये मेरा भाग्य है, ये बड़े मेरे सौभाग्य की बात है कि परमात्मा तो मेरे घर स्वयं चले आए, मैं घर में ही बैठी थी। और कहा परमात्मा हमारे घर आ गए, ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। इस तरह से एक जीवात्मा परमात्मा के मिलने का भाव व्यक्त करती है कि मेरे जन्मों की संतत साधना है, उसके उपरांत मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मेरे प्रियतम रूपी जो परमात्मा है वह मेरे पास घर बैठे ही आ गए। मंगल चार मान माही मन राख्यो। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मंगल चार माने मंगल गीत, माही मन राख्यो। यहां पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवात्मा प्रियतम के आगमन से इतनी पुलकित हो जाती है, इतनी प्रसन्नचित हो जाती है कि मन ही मन मंगल गीत गाने लगती है। ले सुति अपना पीऊ पियारा। सुति माने सुख, अपना पीऊ माने प्रियतम, प्रियतम रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के बाद वह अपना सुख मनाती है, अपने सुख को लेकर के आनंदित होती है। जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रीतम को प्राप्त करके सुख का अनुभव करती है, उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करके
वह जीवात्मा सुख का अनुभव करती है। सुति माने सुख, अपना पीऊ, अपने प्रियतम रूपी जीवात्मा को जो प्यारे हैं, जो दुलारे हैं का उस परमात्मा को प्राप्त करके वह सुख का आनंद लेती है। मैर निराशी जे निधि पाए। रत्न निराशी माने रत्नों का जो समूह है, रत्नों का जो खजाना है। कहा जैसे कोई मनुष्य रत्नों का खजाना प्राप्त कर लेता है, निधि खजाना, कहा जैसे मनुष्य रत्नों का खजाना प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा रूपी खजाने को प्राप्त कर लिया है। हम ही कहाँ यहूं तुम ही बड़ाई। कहा हम ही कहाँ, कहा मैं अपने प्रियतम को साथ लेकर सुख का अनुभव करती हूं और परमात्मा की जो प्राप्ति है वह किसी खजाने से कम नहीं। मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी। हम ही कहाँ, हम कहाँ, अर्थात हम परमात्मा के योग्य नहीं थे। ये तो तुम ही बड़ाई, ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपकी कृपा है, आपकी उदारता है कि आपने हमको दर्शन दिया, आप हमारे घर आ गए। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। हम ही कहाँ, हम कहाँ, अर्थात जीवात्मा अपने आप को बहुत सूक्ष्म बताती है, बहुत छोटा बताती है कि मैं तो बहुत सूक्ष्म जीव हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन ये आपकी कृपा है, ये आपका बड़ाई माने बड़प्पन है, आपकी उदारता है, आपकी कृपा है कि आप हमारे घर स्वयं चले आए। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, हे सखी मैंने स्वयं कुछ भी नहीं किया। सुहाग राम मोहि दीन्हा। सुहाग, ये जो सुहाग हमें प्राप्त हुआ, ये जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कहा ये तो स्वयं परमात्मा ने मुझे दिया है। सुहाग का मतलब क्या है कि जैसे कोई स्त्री अपने पति को प्राप्त कर लेती है, उस मांग में सिंदूर उसको जब डाल दिया तो सुहाग की प्राप्ति कर लेती है, उसको कहते हैं सुहाग, यानी सौभाग्य है ये उसका। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये परमात्मा का जो दर्शन है ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है और इसको दिया है स्वयं परमात्मा ने। राम मोहि दीन्हा, उस राम ने, उस परमात्मा ने स्वयं मुझे दिया है, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर बेटा संपूर्ण पद में संत कबीरदास जी जीवात्मा का परमात्मा से मिलने का जो आनंद है, जो भाव है, उस बात का वर्णन करते हुए लिखा है। यहां पर बेटा काव्य सौंदर्य देख लें। काव्य सौंदर्य में जो आपका रस है वह संयोग श्रृंगार है और संयोग श्रृंगार के साथ साथ जो शांत रस भी है और जो इसका अलंकार है वह रूपक है और अनुप्रास है। इसमें जो छंद है वह आपका गेय छंद होगा, गेय पद होगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये पूरे पदों में आपको मिलेगा और इनकी जो भाषा है वह शतुक्कड़ी है। ये तो पहले ही आपको बताया था, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि भाषा इनकी एक ही है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। और इस पदावली के जितने भी पद हैं उन सभी में एक ही छंद है, गेय छंद। रस और अलंकार परिवर्तित होगा, उसको बताते चलेंगे। आइए आगे देखते हैं।